संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद की गूढ़ जो बातें हैं, आयुर्वेद की जो परंपरा में मानवता के लिए जितना ऋषियों ने उपदेश दिया है, उन उपदेशों को, उन बातों को, उन विधाओं को सरल स्वरूप में आप तक पहुंचाने का यह प्रयास। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमको कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, यानी हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद के ऋषियों ने आयुर्वेद की परंपरा में इस संदर्भ में बहुत गहन उन्होंने अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है। बहुत बातें आयुर्वेद में कही गई हैं, पर उन बातों में से सार रूप में कुछ बातें जिससे आपको महसूस हो, आपको विश्वास हो कि आयुर्वेद न केवल चिकित्सा विज्ञान है, अपितु जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, सुखी रहने के लिए जितने भी जरूरत की चीजें हैं, सब कुछ आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है। या आध्यात्मिक हो और जो मर्यादित हो, जो आचरण व्यक्ति के लिए जो जरूरी है, जो पालन करना चाहिए, वह सब कुछ आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। चाहे धर्म की बात हो, चाहे अर्थ की हो, काम मतलब इंद्रिय सुख की हो, किस तरह से व्यवहार करने से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से धर्म पूर्वक काम का सेवन कर सकते हैं, किस तरह से धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, किस तरह से ये तीनों चीजें विरोधी ना हो। कई बार धर्म वाले काम का विरोध करते हैं, काम वाला धर्म का विरोध करते हैं, अर्थ वाले ना वो काम को देखते हैं, ना वो किसी तरह से धर्म को देखते हैं। तो ये कहा कि ये विरोध भी ना हो, यानी कि धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन भी कर लें, धर्म के साथ साथ में अर्थ को बाधित न करते हुए ही मर्यादा पूर्वक जो काम है, इंद्रियों का सुख का भी हम सेवन कर लें। यानी मनुष्य जीवन में धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, जो ऋषियों ने कहा कि धर्म, अर्थ और काम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, यानी ये जो तीन चीज हैं, जो धर्म, अर्थ और काम है, ये त्रिवर्ग है, ये विरोधी ना बने, ये हमारे लिए सहयोगी बने। हम इसका एक दूसरे के सहयोग से ही हम यह लौकिक और पारलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकें। इससे हम लोक और परलोक दोनों में सुख और सद्गति प्राप्त कर सकें, सद्गति हमको मिले। यदि ऐसा नहीं होगा तो इसके विपरीत होगा, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? अधर्म से धन कमाएगा, इंद्रिय सुख को ही अपने जीवन मानेगा, अमर्यादित रूप से आप देखते हैं हिंसा, बलात्कार, चोरी, चकारी, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, अत्याचार, ये सब कुछ होने लगेगा यदि हम इसको नहीं समझेंगे। तो यानी कि इंद्रियों के सुख को जिसने सार मान लिया वही व्यभिचार करेगा, दुराचार करेगा, अत्याचार करेगा, अनाचार करेगा, अमर्यादित रूप से जो है उसको भोग के पीछे लगने लगेगा। तो फिर उसके लिए क्या करेगा? वो धर्म, अर्थ, गलत ढंग से संपत्ति कमाएगा, गलत ढंग से पैसा कमाएगा और गलत ढंग से बहाएगा भी, वो इधर से उधर खर्च करेगा। तो उसके जीवन में फिर आचरण में धर्म, अर्थ, काम जो तीन तरफ फैल जाएंगे और संघर्ष शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपस में विरोध शुरू हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो है कभी भी उत्थान नहीं होगा, पतन निश्चित है। तो इस जिस व्यक्ति का जब पतन होने लगता है वो संकटग्रस्त होगा ही होगा। उस संकट से बचना चाहते हैं, उस महाकष्ट से बचना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमको धर्म, अर्थ और काम का उचित सेवन करने वाला हमको बनना होगा। इनसे पूरी तरह से आदमी विमुख नहीं हो सकता है, पर यदि आप मर्यादित रूप से इनका सेवन करते हैं तो वो आपके जीवन के लिए लाभकारी और कल्याणकारी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, ये जीवन के सुख के लिए है। ये जीवन के सुख को आप दुख में ना पहुंचने दें। और एक बात मुझे स्मरण हो आती है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यदि मान लीजिए कि जो व्यक्ति जो है, यदि एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम का समुचित और संतुलित सेवन नहीं करता है वो व्यक्ति समझदार नहीं है। यानी समझदार वह है, महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में समझदार वह है जो
धर्म, अर्थ और काम का समुचित संतुलित सेवन करता है। तो संतुलित सेवन करने वाला, न करने वाला भी गलत है, अति करने वाला भी गलत है। संतुलित और समुचित, यानी जिस आश्रम में हैं, जिस मर्यादा में हैं, ब्रह्मचरी हैं, आप सन्यासी हैं, आप गृहस्थ हैं, किस आश्रम मर्यादा में हैं, व्यवस्था में हैं, उसके लिए जो आपका कर्तव्य है उसका समुचित और संतुलित व्यवहार करने वाला, सेवन करने वाला व्यक्ति ही समझदार है। पर यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो समझ लेना, जो धर्म अर्थ को छोड़ करके काम के सुखों में लिप्त हो जाता है। ज़्यादातर लोग धर्म को भी भुला देते हैं, बाकी जीवन के पुरुषार्थ को भी छोड़ देते हैं, कहीं वो काम सुख के ही चक्कर में लिप्त हो जाता है। तो कहा कि वो संकटग्रस्त होने पर उस प्रकार से उसके होश में आता है, जिस प्रकार कहते हैं कि पेड़ के ऊपर सोने वाला नीचे गिरकर ही होश में आता है। ये अद्भुत बात है, इसको समझिए कि जैसे कहा कि कोई आदमी पेड़ पे चढ़ जाए, चढ़ करके वहाँ नींद आ जाए और वहाँ सो जाए, सोने के बाद में जब गिर जाता है तो बोले नीचे पड़ कर जब सर फुटता है तब होश आता है। तो बोले ऐसे ही जो व्यक्ति सिर्फ काम लोलुपता से ही जिंदगी को जीता है, जिसके सिर्फ वासनाओं में ही घिरा रहता है, विकारों में ही हमेशा घूमता रहता है, वो बोले वो तब उसका होश आता है जब उसका सर फुट जाता है, कोई ना कोई अनिष्ट हो जाएगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसको ध्यान रखना कि कहीं बहुत विलम्ब ना हो जाए। समय रहते ही हमको चेतना है, समय रहते ही हमारे दिमाग में होशो हवास में रहना है। इसीलिए चाहे वो वाणी हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो हमारा आचरण है, सत्य बोलें, सरल रहें, सदाचार में रहें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप देखा होगा हमको कभी भी जो है अहंकार में कभी भी क्या मैं देखता हूँ, मैंने देखा है, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जब वो पद पे थे, जब वो बड़े पोस्ट पर थे, वो कभी किसी को उन्होंने कुछ गिना नहीं। रिटायरमेंट के बाद में उन्हीं लोगों के पास वो जाकर के गिड़गिड़ाते हुए मैंने देखा है कि मेरे लिए ये सहयोग कर दे, मेरे लिए ऐसा कर दे। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा अहंकार में थे, ज़्यादा बेहोशी में थे। चाहे वो बेहोशी जो है चाहे पद का है, चाहे वह समृद्धि का है, चाहे वह किसी तरह के हमारे पास संपत्ति का है, अधिकार का है, वो नहीं होना चाहिए। वो शास्त्रों में उसके लिए निषिद्ध किया गया है। जो नशा है ना, नशा सिर्फ नशीली वस्तुओं का नहीं होता है, पद का भी होता है, धन का भी होता है, अधिकार का भी होता है, उनसे भी हमको बचना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को तो सम्मान देना ही चाहिए। कीड़े मकोड़े, चींटी जैसी जो छोटे छोटे जंतु हैं, उनको भी हमको बहुत ही अपने समान देखना चाहिए। कभी सोच सकते हैं, आप सोचोगे कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं चींटी को अपने समान कैसे देख सकता हूँ? अपने समान देखने का अर्थ है कि उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी सोचना चाहिए, वो भी जीव है। और जहाँ तक मनुष्य की मानवता तो इसी में है कि जहाँ निर्धनता है, रोग है, शोक है, ऐसे लोगों की सहायता के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं, विशेष करके सरकारी विभाग में, सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं, क्योंकि क्षमा करिएगा, जो अच्छे अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग बहुत सहयोग करने वाले, हमेशा सहयोग के लिए उत्सुक रहने वाले लोग भी होते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, हम तो बहुत बड़े हैं। चाहे क्षमा करिएगा पिछला उनका परिवार का अतीत, वो उससे भी गरीब परिवार से रहे हों, पर वो अपनी गरीबी, अभाव और अपने परेशानियों को वो भूल जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी आनंद और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको हमेशा पीड़ित लोगों के लिए हमको ये सोचना चाहिए। आयुर्वेद तो हमेशा हमको ये सिखाता है, हमको ये सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे सहायता मांगने के लिए मेरे पास आया है ना, तो भगवान ने सोचो मुझे कितना सामर्थ्यशाली बना करके भेजा है। मेरे पास सामर्थ्य है, इसलिए वो मेरे साथ उस पीड़ा के निराकरण के लिए आया है। तो जब लोग मेरे पास आते हैं तो वह मेरा बड़प्पन नहीं है, मैं बड़ा नहीं हूँ, तो प्रभु की कृपा है। यदि आपने उस समय पर लोगों की सहायता नहीं की तो भगवान वह कृपा छीन लेगा, ये ध्यान रख लेना। वो हमेशा नहीं रहने वाली है कृपा। तो ऐसा नहीं होना हमको। किस बात का अहंकार है, किस बात का दिखावा है, किस बात की ऐंठन है। एक छोटे छोटे सिपाही थानेदार तक लोग मैंने देखा ऐसी ऐंठ और अहंकार में और ईगो में रहते हैं। भाई कहाँ जाओगे तुम, क्या हो, क्या खुदा हो? नहीं, हमको ध्यान रखना है कि जो जनता की सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बना करके भेजा है। आप जुडिशरी में हैं, आप सेवा में हैं, आप किसी तरह के किसी भी पद में हैं, कहीं पर भी हैं, यदि हम जिस दिन ये मान लेंगे कि मैं उस परमात्मा का प्रतिनिधि हूँ, भगवान ने मुझे
अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, तो हमारे कर्मों से कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचेगी। हमेशा ही लोगों की सहायता हम करेंगे और इससे कोई भी हमारे पास आएगा, कोई निराश नहीं जाएगा। हमको ऐसा कार्य करना चाहिए, कोई याचक भी आ जाए ना, वो कभी निराश न जाए, कभी उनका तिरस्कार मत करना। यदि आप किसी की सहायता नहीं कर सकते हो ना, किसी को कुछ दे नहीं सकते हो ना, तो भी हाथ जोड़ करके कह देना, बाबा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करना। पर वहाँ भी तिरस्कार करने का आपको अधिकार नहीं है। ये हमको आयुर्वेद सिखाता है। तिरस्कार करोगे ना, तुम भी कहीं ना कहीं तिरस्कृत होगे। ध्यान रखना, तुम अपने से छोटे को सताओगे ना, पर तुमको सताने के लिए भी कोई बड़ा तुम्हारे सर पर बैठा है, और परमात्मा तो सबसे बड़ा है। वो प्रभु सदा आपको देख रहा है। आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं, इसीलिए किसी को सताना मत, कभी किसी का तिरस्कार मत करना, कभी मत करना। किस बात का अहंकार है? इसीलिए आपको नम्र बनना होगा, सरल बनना होगा, सहज बनना होगा। यही आचरण है जो हमको अपने जीवन में लाना है। अपने बच्चों को, अपने पारिवारिक जनों को इस बात को सिखाइए। इसी को संस्कार कहते हैं। परिवार को संस्कार से परिपूर्ण करिए। प्रतिदिन इस बात का आप उपदेश दीजिए, उनको समझाइए। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो विद्वान है, चाहे वो अविद्वान है, चाहे धनी है, चाहे गरीब है, चाहे वो बहुत छोटा बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो किसी भी तरह की गाय आदि जो पशु हैं, चाहे कोई भी राजा है, चाहे कोई घर में आने वाला मेहमान है, कभी भी उनका अनादर मत करना, कभी अनादर मत करना। क्योंकि अनादर कर करके हम कई बार सोचते हैं हमने बदला ले लिया, अच्छा हमने देख लिया, अच्छा हम देखेंगे। ये देखना और दिखाने का काम नहीं है, इससे तो अशांति बढ़ेगी। आप किसी का अनादर करोगे तो ध्यान रखना, आपके अनादर के लिए भी कोई तैयार बैठा हुआ है, वो भी आपको करेगा ही करेगा। यदि आप किसी का सत्कार करोगे तो अनादर करने वाले भी आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे। इसीलिए यह हमेशा ध्यान रख लेना। किसी दूसरों की वस्तु में मैंने देखा है बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे विभाग के लोग, क्षमा करिएगा क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी, हम भी समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, इसलिए कुछ कड़वी बातें। कुछ अधिकारी सोचते हैं, जैसे आएंगे, आचार्य जी हमको ये सामान दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उनको पता है पैसा दे करके नहीं जाएंगे, वो अपना अधिकार समझते हैं। हम कहते हैं भाई ये गरीबों के लिए तो हो सकता है फ्री, क्या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इन पदार्थों को खरीद सकें? पर कुछ इतने अच्छे भी हैं, यदि हम 1 किलो च्यवनप्राश भी हम दे देंगे, कहेंगे आचार्य जी ये किसका कितना हुआ आप बता दो ना। हम कहते भाई ये प्रसाद है हमारी तरफ से, आप लेकर के जाओ। तो दोनों तरह के लोग हैं समाज के अंदर। एक तो जो दूसरों के पराया पदार्थ को अपना अधिकार मानते हैं, वो रिश्वतखोरी, वो झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या हर चीज से भरे हुए हैं। वो वहां कहीं भी मिल जाए, ये न कि ना प्रकार न गलत ढंग से दूसरे को सता करके, पीड़ा दे करके, डरा करके, धमका करके सब कुछ लेने के लिए उद्यत रहते हैं। ऐसे मानव नहीं है, ये राक्षस हैं। और दूसरे वो महामानव हैं। मैं ऐसे वैद्यों को, डॉक्टरों को भी जानता हूँ। एक डॉक्टर हरिद्वार में ही है, वो रोगी को देख करके वो देखते हैं कि गरीब है, दवाई भी फ्री देते हैं, घर में राशन तक पहुंचा देते हैं। धन्य है ऐसे लोग। भाई भगवान ने आपको सामर्थ्यशाली बनाया है तो दूसरों की सेवा के लिए बनाया है ना। यदि आप अपने लिए ही सोचोगे, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आप हमेशा अपने लिए ही सोचोगे फिर तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि तुम ही तो बहुत हो अपने लिए सोचने के लिए। यदि तुम दूसरों के लिए सोचोगे तो तुम्हारे लिए जरूर दुनिया में बहुत लोग सोचेंगे। परमात्मा भी तुम्हारे लिए चिंता करेगा। यह आदमी तो बेपरवाह है अपने लिए, यह दूसरे की परवाह करता है, तो इसलिए हम इसकी चिंता करें। निश्चित रूप से प्रकृति आपके लिए सोचेगी। परमात्मा को नहीं मानते हो तो वह गुरु, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान जो भी मानते हो, नहीं मानते हो तो प्रकृति तो जरूर आपके लिए सोचेगी। आपकी चिंता वो प्रकृति करेगी। थोड़ा धैर्य तो रखो, थोड़ी सी अपने अंदर पेशेंस तो लाओ, फिर आप देखो क्या अद्भुत होने वाला है। तो इसलिए जो आपके अधिकार का नहीं है, जो आपके परिश्रम का नहीं है, जो आपके पुरुषार्थ का नहीं है, उसकी चाहना कभी मत करना। चाहे वो कितनी भी कीमती चीज हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, यदि उसकी चाहना करोगे तो समझ लेना उसी दिन आपने अपनी जिंदगी का जो सुकून है ना, शांति है, उसको खो दिया। फिर आप निरोग होने की चाहना तो कभी मत करना।
हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। ये संपूर्ण स्वास्थ्य का पार्ट है। कई बार हम ऐसे कर्म करते हैं, कर्म क्या कहें, कुकर्म करते हैं, फिर बाद में हम सोचते हैं हम तो दुखी हैं, परेशान हैं, हम तो रोगी हैं। अरे भाई, रोग के काम करोगे तो रोगी रहोगे ही, परेशानी के काम करोगे तो परेशान रहोगे ही। यदि बिना परेशानी के, बिना गलत काम करे यदि आप परेशान हैं, तो हो सकता है पहले किया हुआ कर्मों का फल हमको मिल रहा हो, तो वह तो जरूर समाप्त हो जाएगा, फिर हमको सुख और आनंद मिलेगा। इसलिए अपना अधिकार दूसरों पर नहीं, दूसरे की संपत्ति पर नहीं, दूसरे की परिस्थिति पर नहीं, दूसरे के किसी भी तरह के सुख साधन पर नहीं, अपितु पुरुषार्थ पर, तप पर और अपने आप को आगे बढ़ाने पर करना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना, किसी तरह का कोई पाप कर्म मत करना, उससे दूर बने रहना। क्योंकि पापी पाप क्यों करता है? क्योंकि पाप का फल तुरंत नहीं मिलता है। तुरंत मिले, यदि हाथ से पाप किया हाथ कट जाए, आंख से पाप किया आंख चली जाए, और किसी तरह से इस तरह से यदि दंड मिलता, तो इस दुनिया में हमको लगता है कि कोई साबुत ना मिलता। तो पाप का फल तुरंत मिलता नहीं है, इसीलिए जो है वह कभी भी पाप करने से डरता नहीं है। तो हमको तो पाप नहीं करना है। मैं निवेदन और करना चाहता हूँ, जो दुष्ट व्यक्ति है, यदि कोई दुष्टता का व्यवहार कर रहा है, उसके लिए हमें अपना जो व्यवहार है वो दुष्ट नहीं रखना चाहिए। कुत्ता आदमी को काटता है। कई बार आप चलते हैं, असावधानी से चलते हैं, काट देता है। पर क्या कभी कोई आदमी कुत्ते को काटता है क्या? यही तो समझना है। दुष्टता अपने दुष्टता नहीं छोड़ता है, तो फिर हम अपनी साधुता क्यों छोड़ें? बस यही हमको करना है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग दुष्टता का व्यवहार करते हैं, बाद में आकर वही माफी मांगते हैं। हमको लगता है ठीक है भाई साहब, तब भी कोई बात नहीं थी, अभी भी कोई बात नहीं है। प्रतिदिन जीवन में कई बार ऐसे स्थितियां का सामना हमको भी करना पड़ता है। बस हम जितने सरल होंगे, आपकी सरलता का लाभ दूसरा उठा करके आपको पीड़ा देता हो, पर आपको अपनी सरलता पे हमेशा सुख मिलेगा, हमेशा ही आनंद आएगा। कई लोग कहते हैं कि लोग बड़ी दुष्टता करते हैं, बड़े छल कपट में रहते हैं, पर बड़े सुखी हैं, बहुत आनंद में है। उसका देखो उनका जीवन कितना अच्छा है। हम आपको बताना चाहते हैं, वो दूर के ढोल सुहाने हैं। कभी भी वो व्यक्ति संतुष्ट, शांति और आनंद में नहीं रह सकता। वो पकवान खा करके भी हमेशा बेचैन रहेगा, तुम सूखी रोटी खा करके भी हमेशा चैन की नींद सोओगे। इसीलिए चाहे सूखी रोटी मिले, पर हमारा व्यवहार कभी भी दुष्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए। नहीं, दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी भगवान व्यवस्था देगा, न्याय व्यवस्था दंड देगा। हमको कभी भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और सज्जन व्यक्ति के लिए जो एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी ध्यान रख लेना, आपकी मित्र मंडली में, आपको जानने वाले लोगों में, आपके इर्द गिर्द लोगों में कई बार कई चीज़ों का हमको पता चल जाता है। ये चीज़ गलत है, ये गोपनीय है, या ये चीज़ ऐसा है। तो उनकी कमियों को, किसी के कमियों को, किसी दोषों को, किसी की गुप्त बातों का ध्यान रख लेना। कभी भी खुलासा मत करना। न जाने उस कारण से उस व्यक्ति की कितनी हानि हो, न जाने कब वो किस पीड़ा में पड़ जाए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि दूसरों की जो गुप्त बातें हैं, जो दोष हैं, उनका कभी भी कहीं चर्चा मत करना, कभी खुलासा मत करना। आपको पता चल गया, आप तक ही रहे, कभी भी ऐसा हमको बनना है। इतना हमारे अंदर समुद्र बनना होगा, आपको इतनी चीज़ों को हजम करने वाला बनना होगा, नहीं तो उससे हानि होगी। यदि दूसरी बातों की चर्चा आप कहीं पर भी इधर उधर करेंगे, तो कुछ समय के बाद में वो विश्वास आप खो देंगे। दूसरा कहेगा इसके पेट में तो कोई बात हजम होती नहीं है। तो आपके इस विश्वास के अभाव से आपके दूसरे जो गुण थे ना, वो गुण भी कहीं ना कहीं आपके अवगुणों में बदल जाएंगे। तो इसके लिए हम अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, अपनी दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस तरह के व्यवहार, इस तरह के स्वभाव से हम बचें। जरूरी है, जो लोग विश्वासघाती हैं, कपटी हैं, विधर्मी हैं, दुराचारी हैं, कंजूस हैं, कुटिल स्वभाव के लोग हैं, प्रयास करिए तो दुष्ट लोगों से दूर रहने का ही हम प्रयास करें। उनके साथ झगड़ा करने का, फाइटिंग करने का, झगड़ने का, इस तरह की प्रवृत्ति से अपनी ही हानि होगी, अपनी समय की बर्बादी होगी। अपने समय की रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए जितना हो सके उन लोगों से दूर रहें। परंतु जो लोग आपका कल्याण चाहते हैं, जो आपके हित चाहते हैं, जो आपके लिए शुभ और मंगल की चाहना करते हैं, ऐसे मित्रों की तो सलाह आप जरूर लें, ऐसे लोगों के पास जरूर रहें।
प्रयास कर करके रहें। अकल्याण करने वालों से तो सावधान रहना है, परंतु जो आपका जो कल्याण चाहने वाले लोग हैं, जो आपके हित चाहने वाले लोग हैं, प्रयास से उनके पास रहें। कई बार हम जो मीठी मीठी बातें करते हैं, चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, हम उनके पीछे तो जल्दी से उनके प्रभाव में आ जाते हैं, जल्दी से हम उनके चक्कर में, उनके झांसे में आ जाते हैं, पर वो झांसा कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं, वो थोड़ी सी वाणी के बहुत मधुर तो नहीं होते हैं, पर दिल के बहुत साफ होते हैं। उनको भी हमें पहचानना होगा। जो साफ हृदय हैं, जो पवित्र हृदय हैं, वो आपके लिए मंगलकारी होंगे, आपको कल्याणकारी होंगे, वो आपका कभी भी वो अहित नहीं चाहेंगे। ऐसे मित्रों को भी हम पहचानें। तो जरूरी है कि कैसे लोगों के साथ हम संसर्ग करें। कई बार आपने देखा होगा जीवन के अंदर में गलत लोगों के संसर्ग की वजह से पूरा जीवन ही नरक बन जाता है, जीवन ही पूरा दुखमय बन जाता है। वहीं कोई महापुरुष, कोई सज्जन पुरुष हमारे संपर्क में आ जाता है, पूरा हमारा जीवन बदल देता है। तो ऐसे पुरुषों की तलाश करें, ऐसे व्यक्तियों की तलाश करें, ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने परिवार, अपने घर के लोगों को जोड़ करके रखें। कभी कभी हम छोटे छोटे स्वार्थों के चलते बड़े बड़े लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो छोटे स्वार्थों से बाहर निकलें, अपने आचरण को भी, अपने व्यवहार को भी, और इसी तरह से कम आप अपना स्वभाव इतना अच्छा बनाइए कि आपके बच्चे भी आपको देख करके अच्छे गुणों का ग्रहण कर सकें, अच्छी चीज़ें सीख सकें, अच्छे व्यवहार कर सकें। कई बार हमने देखा है कि माँ बाप झगड़ते रहते हैं, बच्चे झगड़ालू हो जाते हैं, बच्चे ईर्ष्यालु हो जाते हैं, घरों में चोरी चकारी, इधर उधर की जो गलत बातें, गलत तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, तो उससे भी आपने देखा होगा कि बच्चे वो चीज़ें सीख जाते हैं। आप सोचते हैं आप किसके लिए कर रहे हैं, आप कहते हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, गलत कर रहे होते हो। तो बच्चे जो कर रहे हो, वो जो पदार्थ चाहते हो, वो उन पदार्थों का बच्चों का लाभ नहीं होगा। जो व्यवहार कर रहे हो तो उस व्यवहार का जरूर बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। तो अपने लिए न सही, अपने बच्चों के लिए भी, अपने जीवन की उन्नति के लिए भी आप गलत आचरणों से बचिए, सज्जनों के संग करें, दुर्जनों से आप बच करके रहें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम अभी चर्चा करते हुए हम आपको बताएंगे, ये तो करने के आचरण थे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया।